मैं हूं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं RZ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम दिन था। हुकूमत के लिए भी अहम, अपोजिशन के लिए भी अहम, अवाम के लिए भी अहम और माशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात के लिए भी अहम। आज आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जो मरकज़ी अहमियत थी वो मियाँ नवाज़ शरीफ के लंदन से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब थी। ये इस खिताब को हुकूमती रिएक्शन ने इस खिताब से पहले ही काफ़ी ज़्यादा मौज़ूए बहस बना दिया था और मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो आज खिताब किया वो अपनी एक तवील सियासी खामोशी के बाद किया। आज हम इस पे बात करेंगे कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने ये जो अचानक सियासत में फ़ाल हुए हैं उसकी वजह है, क्या उनको कोई इशारा मिला है, क्या वो ऐसे हालात उनको नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, मियाँ नवाज़ शरीफ का शुमार पाकिस्तान के उन सियासतदानों में होता है जो पाकिस्तान की सियासत की नब्ज़ को समझते हैं और वो ये जानते हैं कि कब मुतहर्रिक होना है। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ जब अभी बीमार नहीं थे तो उनसे बार बार जब ये पूछा जाता था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन क्या करेगी, तो वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि जी अपोजिशन को हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत अपनी नालायकी के बोझ से खुद ही गिर जाएगी। लेकिन ये एक सियासी बयान था और वो खामोशी से उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उन्हें सियासत में मुतहर्रिक और फ़ाल होना चाहिए। और अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनको अब दिखाई दी और जिसके नतीजे में फ़ाल हो गए। तो नाज़रीन, हम अब एक एक करके उन तमाम पहलुओं को जायज़ा लेते हैं जिन पहलुओं को मद्देनज़र रख के मियाँ नवाज़ शरीफ ने दोबारा सियासत में मुतहर्रिक होने का फ़ैसला किया। नाज़रीन, उनमें जो सबसे अहम मामला है वो है महंगाई। जब महंगाई एक ख़ास लेवल से आगे निकल गई और अब मियाँ नवाज़ शरीफ इस चीज़ को महसूस करते हैं कि अवाम जो हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बहुत तंग हैं यूटिलिटी बिल से, अशिया खुर्द व नोश से, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से, और हुकूमत की इसमें जो शान बेनियाज़ी है वो अब अवाम को भी परेशान करना शुरू हो गई है। इसमें एक फ़ैक्टर तो ये जो है पहला और बुनियादी फ़ैक्टर था कि शायद अब मियाँ नवाज़ शरीफ ये समझते हैं कि अब मामला तो स्टेज पर आ गए हैं कि जिस पर अब बोला जाए और मुतहर्रिक हुआ जाए। दूसरा जो फैक्टर है वो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी इतलात मिल रही है कि जो बैरून मुल्क अनासर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ाल हुए हैं। आपको याद होगा कि जब कोरोना का मामला था और शहबाज शरीफ पाकिस्तान में आने वाली फ़िज़ाई पाबंदियों से पहले, जो कोरोना की वजह से पाबंदियाँ लगी थी उससे पहले जो आखिरी फ़्लाइट पे मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचे थे और आने के बाद जब वो कोरोना का शिकार भी हुए तो उस दौरान भी चीनी सफ़ीर ने उनसे बात की और उनसे रब्ते किए। उसके अलावा हमने ये भी सुना कि गुज़श्ता कुछ दिनों में जो सऊदी क़यादत है उसने मियाँ नवाज़ शरीफ से 2 मरतबा रब्ता किया है, जिसकी तस्दीक हो सकी है वो तो 2 मरतबा किया। अब मुमकिन है उससे पहले कि ये कोई बात ऐसी चल रही हो। अंदरूनी मुल्क ऐसे कौन से हालात थे जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ ने देखा कि अब उनको सियासी मैदान में कूद पड़ना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की सियासत में जो वकला का किरदार है वो हमेशा से बहुत अहम रहा है। अभी चंद रोज़ कबल ही इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल, जो कि वकला का सबसे बड़ा और मुस्तनद इदारा है, उसके ज़ेर तमाम में एक जो है वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने पाकिस्तान के सियासतदानों को उसमें दावत दी और वहाँ पर उन्होंने जो है वो हुकूमत के हवाले से अपने रिजर्वेशंस को ज़ाहिर किया। दूसरा फैक्टर मौलाना फजल रहमान का था। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान के उन सियासतदानों में शुमार होते हैं जो ना सिर्फ बहुत ज़ीरक हैं और अमूमन उनके बारे में जो तासुर पाया जाता है कि वो अपनी बात पर डट जाते हैं, और जो सबसे अहम बात है कि उनके पास स्ट्रीट पावर जो है वो एक, हालांकि उनकी जो जमात है वो एक रीजनल जमात है, लेकिन उनके पास स्ट्रीट पावर जो है हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है और उनकी जमात की स्ट्रीट पावर अब बिल्कुल तकरीबन रेडी बैठी हुई है। और एक फैक्टर ये भी है मियाँ नवाज़ शरीफ के मुतहर्रिक होने का कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो मुसलसल इस चीज़ पे इसरार कर रहे थे और ख़ासी बल्कि नाराज़गी का इज़हार भी कर रहे थे कि जी अब इतने हालात हैं कि अब इस सारे माहौल में जो है वो मुतहर्रिक हुआ जाए। नाज़रीन, इसके अलावा एक फैक्टर है मीडिया का। आपने देखा कि एक मीडिया हाउस के मालिक मीर शकील रहमान तकरीबन 190 रोज़ से ऊपर हो गए मुसलसल वो जेल में हैं और अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई केस भी नहीं बना। और जो है वो जो उनका जंग जियो ग्रुप है उनका ये मुसलसल मौक़िफ़ है कि ये सब कुछ जंग जियो ग्रुप पे दबाव डालने के लिए, और वो इस दबाव को उस तरह से लेने के लिए तैयार नहीं है। किसी जगह पर हमने देखा कि वो दबाव लिया भी है। दूसरा, मीडिया ही के हवाले से फैक्टर्स ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एंकर्स थे जो इस इमरान खान और उनकी पार्टी को लाने के लिए बहुत बेताब पिछले सालों में रहे। उन्होंने पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत मुहिम चलाई और बहुत प्रोग्राम्स किए और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं जोश व खरोश से वो इमरान खान और उनकी टीम की हिमायत किया करते थे। और उनमें से जो बहुत बड़ी तादाद है वो हम कह सकते हैं कि वो अब
अपने पुराने मौक़िफ़ से फिर चुकी है, और बल्कि काफ़ी हमारे जो एंकर दोस्त हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो तो अवाम से इस चीज़ पे माज़रत भी कर चुके हैं कि ये उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। नाज़रीन, उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो ताजर तबका है और जो अवाम है, ये भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और किसी भी आप सेक्टर में बात करें तो आपको लगता है कि बिज़नेस सेक्टर हर साइड पे ही तकरीबन तनज़ली का शिकार है, बल्कि बहुत ज़्यादा तनज़ली में जा चुका है। और एक फैक्टर जो है इसमें ये भी है कि अब चूँकि नवाज़ शरीफ ख़ुद उनका ताल्लुक़ जो है वो ताजर तबके से, वो सनतकार हैं, तो वो लिहाजा इन पाकिस्तान की सियासत में जो ताजरों की, सनतकारों की, सरमायादारों की जो इन्वॉल्वमेंट है और उनके असर है, उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जब उन्होंने ये देखा कि जो ताजरों की और बिज़नेसमैन का जो तबका है वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपने देखा कि नैब के हवाले से भी बिज़नेसमैन माजी करीम बहुत ज़्यादा परेशान रहे। उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की ताजरों ने, और काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से उनको भी खदशात हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन, किसी भी जमात को मुतर्रक और फ़ाल रखने के लिए उसके कारकुनों को फ़ाल रखना बड़ा ज़रूरी है। अब एक बहुत तवील अरसे से मियाँ नवाज़ शरीफ बीमारी का सामना कर रहे थे और ख़ामोश थे, तो जिस पर हमने देखा कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी तबके जो उनकी लीडरशिप है उसमें भी, और जो ख़ुसूसन जो कारकुनों के लेवल है उस पर काफ़ी ज़्यादा बातें होना शुरू हो गई थी कि ठीक है जी, मियाँ साहब हमारे कायद हैं और वो बीमार भी हैं और वो सिलसिले में बैरून मुल्क भी हैं, लेकिन चलें वो बीमार ही सही, बैरून मुल्क ही सही, लेकिन सियासत में मुतरक तो हों, अपनी पार्टी को जो है वो हदायत तो दें, उसकी क़यादत तो करें। तो ये तमाम अवामिल थे जिन्होंने जब मियाँ नवाज़ शरीफ ने भांप लिया कि ताजर तबका, बिजनेसमैन, मीडिया हाउसेस, वकला बरादरी, उनकी अपनी पार्टी के वर्कर, अवाम, महंगाई, ये तमाम फैक्टर्स अब उस लेवल पर आ गए हैं कि अब उन्हें सियासत में मुतरक हो जाना चाहिए। तो उन्होंने सियासत में मुतरक होने का फ़ैसला किया, और उसके बाद से उन्होंने ये जो वीडियो लिंक से ख़िताब किया वो आपने भी सुना कि उन्होंने तकरीबन हुकूमत को, सभी शोबों को, सभी इदारों को, सभी जो कैरेक्टर्स हैं उन सबको बबांग दहल जो है वो ललकारा और उनके ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म है वो आयद की। तो नाज़रीन, इसके साथ हम जब आगे देखते हैं कि अब जो मीडिया हाउसेस को आपने देखा होगा कि कल रात तक बड़ा दबाव था मीडिया हाउसेस पे कि जी आपने बिल्कुल भी जो है वो ये नहीं दिखाना, और कहा गया कि अखबारात इसको छापे ना और ये ना दिखाएं। और फिर उसके मतबादल के तौर पे जो मुस्लिम लीग नून थी और जो पीपल्स पार्टी जो उस कॉन्फ्रेंस के होस्ट थे, उन्होंने ये अरेंजमेंट किया था कि अगर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखाता तो फिर वो सोशल मीडिया के ज़रिए बराह रास्त दिखाया जाएगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मीडिया ने ये पाबंदी नहीं मानी। ये वही मीडिया है जो इस हुकूमत के दबाव पर आज से चंद रोज़ कबल तक जो चलते हुए प्रोग्राम उतार दिया करता था। आपने देखा कि कैसे मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी के इंटरव्यूज़ रुकवाए गए, और बहुत सारे एंकर्स को, बहुत सारे दीगर साफ़ियों को जॉब से निकलवाया गया, और अब तक मीडिया हाउसेस पर दबाव है कि वो उनको दोबारा जॉब्स पर ना रखा जाए। तो ऐसी सूरत हाल में अगर मीडिया हुकूमती हिदायत को नज़रअंदाज करता है तो ये बहरहाल हुकूमत के लिए एक बहुत अलार्मिंग बात है। अगरचे हुकूमत ने इसके बाद वो एक मुहावरा है कि गोंगलों पर से मिट्टी झाड़ना, और उन्होंने कहा कि जी देखिए हम तो मियाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो सुबह कह दिया कि जी बिल्कुल ठीक है दिखाएं, और फ़लाँ ने भी कह दिया दिखाएं, फ़लाँ ने भी कह दिया दिखाएं। जी ऐसा बहरहाल कुछ नहीं हुआ था, और आखिरी वक्त तक यही दबाव था कि ना दिखाया जाए। लेकिन जब पहले 1, 2, 3 करते करते तकरीबन तमाम मीडिया हाउसेस ने मियाँ नवाज़ शरीफ का ये बराह रास्त जो खिताब था वो दिखाया, और हुकूमती हिदायत और हुकूमती दबाव को नज़रअंदाज किया, और ऐसा इस हुकूमत में पहली बार हुआ है। नाज़रीन, इसके अलावा इसमें जो बहुत अहम चीज़ थी, हमने जैसा कि डिस्कस किया कि मौलाना फजल रहमान बहुत नाराज़ थे। अब वो यकीनन उनकी नाराज़गी खासी कम हो गई होगी मियाँ नवाज़ शरीफ के इस तरह बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ मैदान में आ जाने के बाद। तो उसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पीपल्स पार्टी है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की पोजीशन बड़ी अजीब है। एक तो वो मौजूदा सिस्टम में भी स्टेक होल्डर है कि उनकी हुकूमत भी है सिंध में, उनके पास कौमी और सूबाई असम्बली में भी 2013 की निस्बत 2018 में ज़्यादा सीटें हैं, तो लिहाजा वो तो ये चाहेंगे कि जी इन हाउस चेंज तो आ जाए, लेकिन ये सिस्टम, ये जो इलेक्शंस वगैरह है नए, इसमें ऐसा कुछ ना हो। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि ये इलेक्शन नए हो जाएँ। मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि जी तमाम जो अपोजिशन है वो असम्बली से इस्तीफ़ा दे जाए, और ये जो पिछला तमाम से जो इलेक्शन था वो कालादम हो जाए और एक नए सिरे से इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए।
बहरहाल आज जो मियाँ नवाज शरीफ का ख़िताब था उसने पाकिस्तान की सियासत को अब नए रुख पर मुतय्यन कर दिया है। मुस्लिम लीग नून जो गुज़श्ता हम कह सकते हैं कि गुज़श्ता साल सितंबर से ही कुछ ऐसी ख़बरें आ रही थी कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ना जाने का जो फ़ैसला किया है वो आर्जी तौर पर किया है, और वो वक्त ने बताया कि वो आर्जी ही साबित हुआ है। आज फिर मुस्लिम लीग नून वापस अपने 2017-2016 वाले बयानिया पर पहुंच चुकी है और दोबारा से मियाँ नवाज शरीफ उसी बयानिए को लेकर दोबारा मैदान में उतर आए हैं। तो नाज़रीन, अब ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है आज की, इसका जो इख्तितामी एलामिया है, ये तो जो भी है, लेकिन अब इस चीज़ का तयन ये होगा कि ये जो एलामिया है इस पर अमल दरामद करने में अपोजिशन जो जमातें हैं वो कितनी संजीदगी का मुजाहरा करती हैं, और इसी से अब आगे का जो सियासी लाएअमल है अपोजिशन का, उसकी कामयाबी या नाकामी का रुख मुतय्यन हो सकेगा। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम, आज का तज्ज़िया अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और इसमें जो बेल का बटन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ जो हैं वो बाकायदा बुनियादों पर मिलती है।